चैप्टर थर्ड सेक्शन 53 इंडियन पीनल कोड पनिशमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीसी में सेक्शन 53 पनिशमेंट को। दोस्तों, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 53 में पनिशमेंट को 5 तरह से विभाजित किया गया है। पहला डेथ, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा इम्प्रिजनमेंट जो कि रिग्रेस और सिंपल हो सकती है, चौथा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और पांचवा फाइन। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि पनिशमेंट और पेनल्टी में क्या डिफरेंस है। तो हम आपको बता दें, केसिंग देव वर्सेस जॉनसन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पेनल्टी और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है। पेनल्टी और पनिशमेंट में ये डिफरेंस है, पेनल्टी में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसके बदले में पेमेंट जमा करते हैं और अपनी लायबिलिटी से आप अपने आप को मुक्त करते हैं, जबकि पनिशमेंट को 5 तरह से विभाजित किया गया है सेक्शन 53 में। इसलिए पेनल्टी जो है वो फाइन की तरह पार्ट हो सकता है पनिशमेंट का, और पेनल्टी और पनिशमेंट दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं। पनिशमेंट पर कई सारी थ्योरीज सामने आती हैं, पर हम आपको बता दें इंडिया में पनिशमेंट को अवॉर्ड करते समय 3 मेन थ्योरी को ध्यान रखा जाता है। पहला प्यूनिटिव, दूसरा थेराप्यूटिक और तीसरा प्रिवेंटिव। अगर हम प्यूनिटिव की बात करें तो प्यूनिटिव का मुख्य उद्देश्य होता है किसी को दंडित करना, किसी को दंड देना, पनिशमेंट देना। थेराप्यूटिक शब्द का अर्थ ही होता है किसी डिजीज का उपचार करना। ये मेडिकल टर्म है जिसको आईपीसी में इस्तेमाल किया जाता है। थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि हम क्रिमिनल से नफरत ना करें, क्राइम से नफरत करें और क्रिमिनल को सुधारें। इसी अप्रोच के तहत आजकल इंडिया में पनिशमेंट दी जा रही है। प्रिवेंटिव अप्रोच ये होती है कि हम पनिशमेंट को होने से पहले रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स को प्रतिपादित किया है, कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं जिनके तहत पनिशमेंट दी जाती है इंडिया में। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है प्रिंसिपल्स जिनको कंसीडर किया जाता है पनिशमेंट देते समय, किस तरह से अवॉर्ड होता है पनिशमेंट। किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट देते समय उसके मोटिव और प्रीवियस एनिमिटी को ध्यान रखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है तो उस व्यक्ति के साथ जिसके विरुद्ध उसने ये ऑफेंस किया है उसका क्या मोटिव था और क्या उसकी प्रीवियस शत्रुता थी, एनिमिटी थी। अगर इंसिडेंट हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, स्पॉन्टेनियस है, तो उसकी ग्रेविटी को कम किया जाता है पनिशमेंट की। इंटेंशन और नॉलेज को भी कंसीडर किया जाता है कि उस व्यक्ति की इंटेंशन और नॉलेज कितनी थी एक्ट कमिट करने से पहले। ग्रेविटी, डायमेंशन एंड नेचर ऑफ इंजरी को भी कंसीडर किया जाता है कि नेचर ऑफ इंजरी कितनी हुई है जिसके साथ अपराध हुआ है। नेचर एंड साइज ऑफ वेपन को भी कंसीडर किया जाता है कि जिस वेपन से हत्या हुई है या कोई ऑफेंस हुआ है उस वेपन की साइज क्या थी और उससे कितनी उपहति कारित हो सकती थी, उससे कितनी हर्ट हो सकती थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड एडवर्स हिस्ट्री ऑफ एक्यूज्ड भी देखी जाती है। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स देखे जाते हैं व्यक्ति के पनिशमेंट अवॉर्ड करते समय। नंबर ऑफ अदर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अगर वह हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसे ज्यादा पनिशमेंट दी जाएगी सेकंड क्राइम में। अगर हम पहली पनिशमेंट डेथ कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो कई देशों द्वारा डेथ पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया है। भारत में भी इस पनिशमेंट को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइफ इंप्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ इज एन एक्सेप्शन। कई लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है, तो डेथ पनिशमेंट जो है वो वॉयलेटिव है राइट टू लाइफ के। तो हम आपको बता दें, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ सेंटेंस को डील किया गया था और कहा गया है कि डेथ पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं करता आर्टिकल 21 की। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा। कई जगह ये भ्रांति है और कई लोगों को ऐसा लगता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से मतलब होता है 14 साल की पनिशमेंट या 20 साल की पनिशमेंट। हम आपको बता दें, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से मतलब है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ता उम्र जेल। स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2008 के केस में यह बताया गया था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल डेथ। तीसरा इंप्रिजनमेंट। सबसे पहले समझते हैं इंप्रिजनमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है। इंप्रिजनमेंट शब्द को इलाहाबाद बेंच की डिवीजन बेंच ने बताया, इंप्रिजनमेंट से अर्थ है किसी व्यक्ति को कस्टडी में और प्रिजन के अंदर रखना। कस्टडी में आपने हाउस अरेस्ट सुना होगा, हाउस अरेस्ट भी एक तरह का इंप्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट को 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, सिंपल एंड रिग्रेस। सिंपल पनिशमेंट में आपको जेल में रखा जाता है और आपसे नॉर्मल रूटीन जो है जेल मैनुअल की तरह उसी तरह आपसे कार्य कराया जाता है। रिग्रेस केस में आपसे कठोर कार्य करवाए जाते हैं, जैसे पत्थर तोड़ना, रोड बनाना या अधिक सश्रम कारावास जो हो सकते हैं जिसमें मेहनत ज्यादा हो सकती है। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर कोई व्यक्ति एब्सकॉन्डर हो गया है और वह कोर्ट में सरेंडर नहीं कर रहा है, ट्रायल फेस नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है। फाइन यानी कि अर्थदंड। इंडियन पिनल कोड में फाइन को इम्पोज करने का मकसद ये था कि पहले जो ट्रायल्स चलते थे प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता था और पूरी प्रोसेस होती थी, उसका खर्चा निकालने के लिए व्यक्ति पर फाइन इम्पोज किया जाता था। जैसा कि हमने बताया, अब कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स के अंदर थ्योरेटिक फॉर्म को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, इसलिए अब फाइन का इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया है।
फाइन के तहत विक्टिम को कंपनसेशन अवार्ड किया जाना अब चालू हो गया है भारत के अंदर। विक्टिम कंपनसेशन एक्ट भी बनाया गया है, जिसके कारण से अब व्यक्ति पर फाइन इंपोज ज्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू पहले जब पनिशमेंट दी जाती थी। आदमजी उमर दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में बताया गया कि क्वांटम ऑफ फाइन क्या होगा। क्वांटम ऑफ फाइन डिसाइड करने के लिए सबसे पहले एक्यूज की कंडीशन को देखा जाएगा, वह कितना फाइन दे सकता है, कितना फाइन वह पे करने की कैपेसिटी है। दूसरा, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस को देखी जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या था उस ऑफेंस को करने का, उसे भी ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। धन्यवाद।